अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अज़ीज़ साथियों, एक माँ को रोते हुए देखकर मेरा दिल भर आया, मेरी आंखें नम हो गईं, मेरा दिल फटने लगा कि आखिरकार ये किस इंसान की जन्नत है जो रास्ते पर दर बदर भटक रही है, जो अपने लिए साया तलाश कर रही है, जो अपने लिए छत तलाश कर रही है, अपने बुढ़ापे का सहारा तलाश कर रही है। साथियों, उस बूढ़ी माँ ने बताया कि मेरे 5 लड़के हैं और उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया है। हालात ये हुए कि हमने उनके लिए ज़मीन इकट्ठी की, हमने उनके मकान बनाकर दिए, उनके निकाह करके दिए। अब जब वो बीवी वाले बन गए तो उन्होंने हमें रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया। आज हमारा कोई सहारा नहीं है, आज हमारा कोई देख रेख करने वाला नहीं है। अजीज़ साथियों, मुझे अफसोस हुआ कि ये बड़े ही नादान और बड़े ही बदनसीब लड़के हैं कि जिन्होंने अपनी जन्नत को रोड पर लाकर फेंक दिया है। याद रखिए, आप ज़िंदगी के अंदर कुछ भी कमा सकते हैं, कितनी भी तरक्की पा सकते हैं, मगर आपसे अगर आपकी माँ और आपके बाप अगर नाराज़ हैं तो आपकी सारी तरक्कियाँ बेकार हैं। 2 माँ बाप औलादों को पाल लेते हैं, 5 औलाद 10 औलादों को 2 माँ बाप पाल लेते हैं, लेकिन 2 माँ बाप 10 औलादों से नहीं पाले जाते। क्या हमें उनकी मेहनतें याद नहीं आती? क्या हमें उनकी मशक्क़तें याद नहीं आती? क्या हमें अपने बचपना याद नहीं आता? क्या हमें अपनी जवानी याद नहीं आती कि हमारे माँ बाप ने हमारे साथ कितना अच्छा सलूक किया? अगर बचपने में आप रो भी देते थे तो माँ आपके लिए बेचैन व बेकरार हो जाया करती थी। यहाँ तक कि अगर आपने कोई चीज़ मांगी और आपकी पढ़ाई का, आपकी तरक्की का अगर मौका आया तो माँ ने अपने गहने, अपने कंगन बेचकर तुम्हारी तरक्की के लिए लगा दिए। बाप ने अपनी ज़मीन का हिस्सा बेचकर तुम्हारी तरक्की के लिए लगा दिया। आज तुम हो नादानों कि अपनी उन्हीं माँ बाप से तुम खफा हो चुके हो, उन्हीं माँ बाप को तुमने नाराज़ कर दिया है, यहाँ तक कि तुमने उन्हें सड़कों पर लाकर डाल दिया है। यकीनन तुम बदनसीब हो, तुम बदनसीब हो कि तुमने अपनी जन्नत को रोडों पर लाकर डाल दिया है। साथियों, बाप जन्नत का दरवाज़ा है। माँ की शान यह है कि उसके कदमों के तले जन्नत है। अब याद रखिए कि जब ये दोनों नाराज़ हो जाएंगे तो आप दुनिया में कितनी भी तरक्की कर लीजिए, आपकी सारी तरक्कियां बेकार हैं। जब आप भी बड़े होंगे, आपकी भी औलादें होंगी, आप बड़े होंगे, आपकी औलादें होंगी, आपकी औलाद जिस दिन आपको रास्ते पर डालेगी लाकर और आपको धक्के मारकर उस मकान से कि जो तुमने सजाया है, बनाया है, जब निकालेगी तुम्हारी औलाद और तुम्हें लाकर रास्ते पर डालेगी, तब तुम्हें याद आएगा कि अगर हमने अपनी माँ बाप की खिदमत की होती, अगर हमने अपने माँ बाप से प्यार किया होता तो आज हमें ये दिन देखना नहीं पड़ता। जैसा करोगे वैसा तुम्हारे सामने आएगा। इसलिए अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो, उनकी खिदमत करो, उनसे मोहब्बत करो, उनसे पूछो कि तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है, तुम्हारी तबीयत ख़राब है, दवाई तो नहीं आनी है। देख लो बाप की जेब में पैसे है क्या नहीं है, पूछ लो बाप से कि अब्बा पैसे की ज़रूरत तो नहीं है। माँ के पास बैठकर चंद मिनट उनकी बात सुन लिया करो, बाप की बात सुन लिया करो। मगर हमें फ़ुर्सत नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास बकवास करने के लिए, ठिट्टेबाजी करने के लिए टाइम है। जिन माँ बाप ने अपनी एक एक सांस तुम्हारे लिए कुर्बान कर दी, अपना खून पसीना तुम्हारे लिए बहा दिया, आज वो माँ बाप सहारा तलाश कर रहे हैं, मगर नादानों तुमने उनसे दामन छुड़ा लिया है। तो तुम क्या कहते हो कि अरे अम्मा अब्बा का तो काम है, ये तो ऐसे ही कहते हैं। याद रखना, जब तक तुम्हारे माँ बापों का साया तुम्हारे सर पर है, जब तक उनका साया तुम्हारे सर पर है, तुम्हें ज़िंदगी में गम नहीं है, तुम्हें ज़िंदगी में टेंशन नहीं होगी, जब तक माँ बाप का साया सर पर है। लेकिन जिस दिन ये साया सर से उड़ गया, उस दिन तुमको मालूम चलेगा कि माँ बाप की कद्र क्या हुआ करती है। इसलिए अगर माँ बाप हैं, उन्हें राज़ी करो, उनकी खिदमत करो, उनसे मुआफ़ी मांगो, और जो ख़ुद खाओ अपने वालिदैन को खिलाओ, जो अपने लिए पसंद करो अपने माँ बाप के लिए पसंद करो। फिर देखना आपकी ज़िंदगी में 4 चांद लग जाएंगे। जिस काम पर भी हाथ लगाओगे इंशाअल्लाह आपका काम वो मुकम्मल होता हुआ नज़र आएगा। जिस मैदान में आगे बढ़ोगे सक्सेस होते हुए नज़र आओगे। माँ बाप की दुआ कभी टाली नहीं जाती है, माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती है, बल्कि माँ दुआ करती है अल्लाह का अर्श हिलने लगता है। माँ दुआ करती है अपने बेटे के लिए, अल्लाह का अर्श हिलने लगता है। माँओं की दुआओं से आज बेटों को तरक्कियाँ मिलती हैं। तो हमें चाहिए कि उनकी खिदमत करें, उनसे मोहब्बत करें, उनकी रिस्पेक्ट करें, उनकी इज़्ज़त करें। यही हमारे लिए बेहतरीन
हमारे और आपके लिए अच्छा होगा। अगर हमने उनकी नाफरमानी की तो समझ लीजिए कि जहन्नम का दरवाज़ा तुम्हारे लिए खोल दिया गया है। आइए एक छोटी सी वीडियो दिखाता हूँ, इस वीडियो को देख कर जाइए। लालू जी और मेरा शेर, कर दिया ये बिहार ने साबित, भैंस ने गाय को हरा डाला। भाई वाह 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 वाह, भाई वाह 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 वाह, क्या कहने हैं इमरान, वाह वाह वाह, अरे जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह, गाय को अरे वाह वाह वाह, हरा डाला। क्या कहने, वाह वाह वाह, सच ने अन्याय को हरा डाला, कर दिया ये बिहार ने साबित, भैंस ने गाय को हरा डाला। बहुत अच्छा। लेकिन मेरा मशवरा है कि उत्तर भारतीय के लोग जो हैं, यूपी वाले, अब सब भैंस पालनी शुरू कर दें। नहीं, इसी में भलाई भी है। गाय की तरफ तो भूल कर मत देखें साहब, उससे बचने का यह भी तरीका है। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ, अबू आसिम भाई बैठे हैं आज इस मंच से, कहता हूं कि मुसलमानों, महज 6-7 महीने के लिए गाय की तरफ देखना, गाय पालना, गाय खरीदना, गाय बेचना बंद कर दो। आप यकीन करो, चिल्ला चिल्ला के आपसे कहेंगे कि साहब खरीदिए, वरना हमारे पास जगह नहीं रह गई है इन्हें बांधने के लिए। ये काम आप शुरू कर दीजिए, ऐसा हो जाएगा। क्योंकि गाय के नाम पर, बीफ के नाम पर हमें डराने वाले लोग, हमारा कत्ल करने वाले लोग, आप टॉप 10 कंपनियों की लिस्ट निकाल करके देखोगे तो उसमें 4 जो सबसे बड़ी कंपनियां हैं बीफ एक्सपोर्ट की, वो मुसलमानों की नहीं है, वो उन्हीं साहब लोगों की हैं। बस ये है कि सियासत चल रही है। भैंस ने गाय को हरा डाला और दायरे में सिमट के आया है, दायरे में सिमट के आया है। बहुत दिन बाद इन इलाकों में आया हूँ, पढ़ता हूँ, सुनेगा। जिन चीजों के लिए बदनाम हूँ या मशहूर हूँ, मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, कम से कम वो मुझे लाचार नहीं लिख सकते। जहाँ हथेली पे लिए बोल रहा हूँ जो सच, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते। नजर भाई, हुकूमत बदली, निजाम बदला, तो मुझसे कहा गया कि इमरान साहब तेवर नर्म कर लीजिए, निजाम बदल चुका है, हुकूमत बदल चुकी है, लहजा नर्म कर लीजिए। तब मैंने आपकी दुआओं के भरोसे कहा था कि जो कहते हैं इस आंधी में पर ना तोला जाएगा, जो कहते हैं इस आंधी में पर ना तोला जाएगा, जो इस बात पे खुश हैं हमसे लब ना खोला जाएगा, उनसे कहो हम तूफानों से डरने वाले लोग नहीं, कातिल को मरते दम तक कातिल ही बोला जाएगा, कातिल को मरते दम तक कातिल ही बोला जाएगा। लहू की बात करता है, कफन की बात करता है, वो कारोबारियों के साथ धन की बात करता है, वो कारोबारियों के साथ धन की बात करता है। आसिम भाई रेडियो पे बोल रहे हैं आजकल वो। मैंने एक बुजुर्ग से कहा कि चाचा हमारे प्रधानमंत्री जी रेडियो पर आजकल मन की बात कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि जिन्होंने सही वक्त में बीवी से मन की बात नहीं की होती, उन्हें ऐसे ही रेडियो पे बोलना पड़ता है, मन की बात करनी होती है। पढ़ता हूँ, सुनिएगा। वो कारोबारियों के साथ धन की बात करता है, हमारे मुल्क ने कैसा नमूना चुन लिया यारो। अब मेरा साथ दीजिएगा पीछे तक। हमारे मुल्क ने कैसा नमूना चुन लिया यारो, वतन की बात करनी थी तो मन की बात करता है। बहुत अच्छा है, वाह वाह वाह, वतन की क्या कहने इमरान साहब, वाह वाह वाह, अरे वाह 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 वाह, क्या तो कहने मन यार, की बात करता है। और मोहब्बत के सभी मंजर बड़े